हेलो दोस्तों, आपका एमक्यू क्लास 2.0 में स्वागत है। आज करेंगे हम मैथ का पेपर जो 2024 में आया हुआ है थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, अब देखो इसके क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 343/216 के घन रूप का आधार है। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, 343/216। ठीक है, इसका हमको घन निकालना। ठीक है, इसका घन क्या होगा, 7 × 7 × 7 और इसका होगा 6 × 6। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या करा हमने, 7/6 का क्या हो गया, घन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 7/6, आंसर सी। क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है x की घात माइनस के साथ और ये है भाग का चिन्ह। ठीक है, भाग x की घात -9 का मान होगा। ठीक है, जिसमें ऑप्शन ए है x², बी है x की घात -2 और x की घात 16, सी ऑप्शन डी है x की घात -16। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है x की घात -7 और भाग और x की घात -2। ठीक है, अब देखो इसमें हमको इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, x की घात -7 अपॉन x की घात -9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब x की घात -7 इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, घात क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, तो x की घात कितना आ गया, 2, जो ऑप्शन क्या है हमारा, ए। ठीक है, या हम इस तरह कर सकते हैं x की घात -7 और भाग x की घात -9। अब देखो क्या होता है, गुणा में तो घातें जुड़ती है। ठीक है, और भाग में घातें घटती है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी। और x की घात -7, अब भाग का चिन्ह है तो हम इसकी घात घटाएंगे तो माइनस माइनस 9। ठीक है, तो x की घात -7 प्लस 9 हो गया। अब x की घात क्या है, क्या हो जाएगा, x की घात। तो ठीक है, आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 है किसी वृत्त का व्यास 6 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अब व्यास हमको इसमें कितना दिया है, व्यास बराबर एक होता है 2r। ठीक है, अब व्यास कितना दिया हमको, 6, तो यहाँ 6 रख दो, 2r, यहाँ से त्रिज्या निकाल दो, r बराबर 6/2। ठीक, यहाँ से हमको हमने काटा तो कितना है, 3 सेमी। ठीक है, जो ऑप्शन क्या है हमारा, ये से। क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 है घड़ी की मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 2 पर है तो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक सुई क्या पे है हमारी, 12 पर। ठीक है, एक है हमारी 2 पर। ठीक है, अब घड़ी की मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई क्या पे, 2 पे। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारा यहाँ कितने मिनट का गैप है, 10 मिनट का। ठीक है, कितने मिनट का गैप है, 10 मिनट का। अब 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। ठीक है, 1 मिनट में कितना होता है, 6 डिग्री। अब हमको निकालना 10 मिनट का। 10 × 6 कितना आ गया, 60 डिग्री। आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 है हमारे पास, 6 और 54 का माध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 9, बी है 18, सी है 30 और डी है 24। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, 6 x 54। ठीक है, इसको हमको क्या करना, हल करना। तो यहाँ कितना हो गया, 6/x बराबर x/54। ठीक है, अब इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, x × x और 6 × 54, x² 6 × 9 × 6। ठीक है, अब यहाँ से x निकाला हमने तो यहाँ से 6 × 9 × 6। अब 6 को लिख सकते हैं हम 6 × 6 और 9 को लिखते हैं 3 × 3।
तो यहाँ से हमारा कितना आया, 6 × 3, जो आंसर आया हमारा 18। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया हमको, कितना दिया, 12 वर्ग मीटर हमको निकालना। कमरे का आयतन कितना दिया इसमें, 12, और ऊंचाई कितनी दी, 4, 12 चौक 48 घन मीटर। आंसर क्या आ गया इसका, 48 घन मीटर। क्वेश्चन 8, ठीक है, क्वेश्चन 8 है, 12 माइनस से बाई माइनस के वन का गुणनफल क्या, गुणनफल कीजिए। ठीक है, अब इसके क्या करना है हमको, गुणनखंड करना है। ठीक है, 12 माइनस के बाई माइनस के वन। ठीक है, अब देखो यहाँ 12 है तो हम क्या करेंगे, 12 गुणा पहले 1 से करेंगे। ठीक है, तो कितना है 12। अब 12 के टुकड़े हमें ऐसे करने हैं जो घटा के 1 आना चाहिए। 4 × 3, 4 - 3 बराबर 1। ठीक है, 12 माइनस के 4 बाई प्लस 3 बाई माइनस के 1। अब यहाँ से 4 बाई हमने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, 3 बाई माइनस के 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया, 3 बाई माइनस के 1, यहाँ से 3 बाई माइनस के 1 हमने ले लिया कॉमन। 3 बाई माइनस के 1 यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो यहाँ कितना बचा, 4 बाई प्लस के 1। ये इसका आंसर, 1 नंबर का क्वेश्चन देखो कितना हल्का आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 8, ठीक, क्वेश्चन 8 है, log a 2x + 3 बराबर log a 64, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखो log a 2x + 3 है, ठीक, बराबर log a 64। ठीक है, अब यहाँ देखो log a आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 2 3। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 64। हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को यहाँ काट लो। ठीक है, एक 2 3 4 5, ठीक, 2 की घात 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो हमको कुछ नहीं करना, यहाँ हमको घातांकों की तुलना करने पर घातांकों की तुलना करी हमने, तो यहाँ इससे कितना हो गया, x + 3 बराबर 6। अब यहाँ से x का मान हमने निकाला तो 6 माइनस के 3, तो कितना आया यहाँ से 3 आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि समुच्चय a बराबर 2 3 4 5 और b बराबर समुच्चय 4 5 6 8 हो तो a इंटरसेक्शन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो समुच्चय कितना दिया, हम 2
3 4 5 और 20 समुच्चय दिया हमें 4 5 6। ठीक, ये निकालना हमको। तो देखो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें जब आपका ऐसा चिन्ह नजर आए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्या में से जो संख्या कॉमन होगी, ठीक है, वो संख्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ऊपर कॉमन क्या है, एक तो 4 है, सेम यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ठीक है, एक आंसर तो हो गया हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 है और यहाँ 5 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है, क्वेश्चन 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 दिया है, संख्या 2 से 20 तक के विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें हमको करना क्या है, पहले 2 से 20 तक की विषम संख्या लिख लो। विषम संख्या 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, अब इसकी हमको क्या निकालना, समांतर माध्य। संख्याओं का अब इसके जो बटे में आएगा टोटल संख्या, मतलब यहाँ से संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बटे में क्या आ गया, अब इन संख्या का योग कर दो। ठीक है, अब योग करने के बाद हमारे पास जो आएगा, टोटल योग करने के बाद इसका आएगा 99 अपॉन 9। अब 9 से इसे काटा हमने, तो आंसर क्या है, 11। क्वेश्चन 11। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, 70,000 का 12% से वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ से साधारण ब्याज हमको निकालना, तो साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। अब देखो इसमें मूलधन कितना दिया हमको, 70,000, दर कितना है इसमें 12%, और समय कितना है 5 अपॉन 100। यहाँ से हमने साधारण ब्याज निकाला, तो 100 से 2 जीरो कट गई, 700 गुणा 1200 गुणा 5, 700 गुणा 12 पंजे 60। अब यहाँ देखो 3 जीरो 1 2 3 6 सत्ते 42, कितना आ गया हमारा 4,000 42,000। ठीक है, कितना है हमारा आंसर 42। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, जो 2 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, 4 गुणा 5 की घात क्या है, माइनस कर दो, प्लस 1/10 की घात क्या है 2, ब्रैकेट प्लस 3/4 को क्या करना हमको, सरल करना। अब देखो 4 पंजे कितना हो गया, यहाँ से 20, 20 की घात माइनस के 2, प्लस 1/10 की घात 2, प्लस 3/4। अब यहाँ से एक्स की घात -1 हो तो 1/x लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये कितना गया 1/20 की घात 2 प्लस 1/10 की घात
2 प्लस 3/4। अब यहाँ से कितना हुआ है 400 प्लस 1/100 प्लस 3/4। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो लघुत्तम कितना है हमारा इसका लेस है 400 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 3/4। अब यहाँ से 1 प्लस 4/400 प्लस 3/4 5/400 प्लस 3/4। अब इसे हमने इससे काटा तो 1/, कितना आ गया 80 प्लस 3/। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना है हमारे पास, इसका एलसीएम आया है एलसीएम इसका है 80। अब 80 को 80 से भाग दी तो 1 गुणा 1 प्लस 80 को हमने 4 से भाग दी तो 4 दूनी 8। ठीक है, कितना है 20 गुणा में यहाँ क्या है 3 1 प्लस 20 60/80 तो कितना है 61/80 आंसर। क्वेश्चन 13। ठीक है, क्वेश्चन 13 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको हम करेंगे हल। अब यहाँ देखो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 8, दूसरी 9, 10 10 क्या है इसमें 2 जन। ठीक है, और 11 12 13 19 20 22। अब इसमें संख्या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन का मान कितना हो गया यहाँ से 10। ठीक है, माध्यिका बराबर n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। यहाँ रख दो n का मान 10/2। कितना बचा है 5। पांचवा पद कितना है इसमें 1 2 3 4 5 11। ठीक है, और छठा पद कितना है हमारा इसमें 12/2। अब इनको हमने जोड़ा तो कितना हो गया इससे 23/2। इसे हमने काटा तो कितना है 11.5 आंसर। ठीक है, यहाँ देख लो 23 को हमने 2 से भाग दी तो 1 एकम 1 3 उतारा 2 एकम 2 1 बचा पॉइंट लगा 0। ठीक है, 11.5 आंसर। क्वेश्चन 14। ठीक है, क्वेश्चन 14 है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 75 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब देखो इसमें हमको करना क्या है 60 75 का क्या निकालना एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसके गुणनखंड कर लो 60 75 के हमने 5 से काटा तो 12 15। ठीक है,
फिर 5 से काटा, 2 4 3, अब 3 से काट दो, 3 से काटा हमने तो 8 1, अब 3 से काटा 81 को तो 27 बचा यहाँ। अब 27 को हमने 3 से काटा तो 9 बार कटा, 9 को 3 से काटा 3 बार कटा और 3 को 3 से काटा तो 1 बार बचा। अब देखो 675 के गुणनखंड आए हमारे पास, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 5 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर गुणा 3, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या और होना चाहिए था, 3 होना और चाहिए था, ठीक है। तो हम यहाँ लिखें ये है यहाँ पर 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा।